उस समय यहाँ जो मेड़ता में और चित्तौड़ में घटनाएं घटित हुई, उन सब के फलस्वरूप उन चित्तौड़ वासियों को और मेड़ता वासियों को विभिन्न प्रकार के कष्ट हुए, क्योंकि चित्तौड़ में एक भक्ता का अपराध हुआ था। उस भक्त अपराध के कारण उस राज्य का धीरे धीरे क्रमशः हास होने लगा और वहाँ का जो राजा था उसे दर बदर भटकना पड़ा। तब उसने ब्राह्मणों से और मंत्रियों से सलाह ली और ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तुमने मीरा जी को कष्ट जो दिए हैं उस अपराध के फलस्वरूप तुम्हारी तो यह दुर्गति होनी ही थी। उससे सचेत होता है और वह उस समय उन मंत्रियों की सलाह से, अपने स्वजनों की सलाह से मीरा जी को लेने के लिए बड़े बूढ़े ब्राह्मणों को एकत्र करता है और उनसे अपनी दुख व्यथा निवेदन करता है कि अब जैसे भी हो मीरा जी को आप यहाँ ले आओ। उन ब्राह्मणों ने यद्यपि कहा, समझाया कि मीरा जी भगवान की परम भक्त हैं और अब वे तुम्हारे पास नहीं आएंगी, परंतु एक तो राजा और दूसरा उसने उन ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए कि राज्य का नाश होने वाला है और इस नाश होने वाले इस राज्य को यदि कोई बचा सकता है तो परम भक्ता श्री मीरा जी का आगमन बचा सकता है। अतः इस राज्य की भलाई के लिए आप सब लोग जाएं। वे बड़े बूढ़े ब्राह्मण राजपुरोहित के साथ मीरा जी को लाने के लिए द्वारिका पहुंचते हैं। मीरा जी के समक्ष पहुंचते हैं। मीरा जी को जानकारी मिलती है, मीरा जी स्वागत करती हैं और उन ब्राह्मणों का यथायोग अभिवादन करती हैं, पूछती हैं कुशल मंगल। तब वे ब्राह्मण कहते हैं कि उस राज्य में अब किसी की कोई खैर नहीं है, आपके आने से उस राज्य का एक प्रकार से पतन हो गया है और अब उस राज्य का पूर्णतः नाश हो, इसके पहले आप हमारे ऊपर कृपा करें और पुनः से आप पधारें। अब सबको बुद्धि आ गई है, सब अपनी अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहे हैं और आपसे क्षमा मांग रहे हैं और हमें भेजा है कि आप मीरा जी को अवश्य ले आए। मीरा जी ने उन सबको समझाया कि मैं भगवान के भजन के लिए यहाँ आई हूँ और मेरा केवल और केवल एक नाता मेरे गिरधर से ही है और मेरा नाता कहीं किसी से कुछ नहीं है। मैं वहाँ कुछ समय तक रही अवश्य, पर मेरा संबंध किसी से नहीं। तब वे जो ब्राह्मण थे वे मीरा जी के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। मीरा जी उनसे क्षमा मांगती हैं कि आप बड़े बूढ़े हैं, ब्राह्मण हैं, हमने सदा ब्राह्मणों की सेवा की है और उनको अपना इष्ट माना है, आप ऐसा ना करें, हमें कुछ समय दें। यदि हमारे भगवान श्री द्वारिकाधीश जी हमें आज्ञा देंगे तो हम आपकी आज्ञा को अवश्य स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से उन ब्राह्मण को सांत्वना दी और एकांत में पहुंचती हैं और अपने गिरधर को रिझाने लगती हैं, तमूरा उठा करके भगवान का कीर्तन करने लगती हैं और भगवान श्री गिरधर गोपाल से प्रार्थना करती हैं कि हे जगदीश्वर, अब अपनाया है तो अब दोबारा मत छोड़ो। भगवान से प्रार्थना करती हैं। बड़ा सुंदर भजन है। मीरा जी ने प्रार्थना की है जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, श्री द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाती हैं। उन ब्राह्मणों से अनुमति लेकर के उन्हें संतुष्ट करके कहती हैं कि हम द्वारकाधीश की अनुमति ले आए, फिर आप लोगों के साथ चलेंगे। इधर मन में संकल्प है और बार बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हे जगदीश्वर, ब्राह्मणों का इस प्रकार से विमुख लौटाना भी मुझे प्रिय नहीं है और वहां जाना भी मुझे प्रिय नहीं है। आप मेरे ऊपर कृपा करें, आपने मुझे अपनाया है, आप मुझे अपना लें। और इस प्रकार से श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करने के लिए भगवान के महल में पहुंची और श्री द्वारकाधीश जी के समक्ष जैसे ही पहुंची, आर्त होकर के मीरा जी ने पुकारा है, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु
जी ने पुकार लगाई है, भगवान के चरणों में अपनी शरणागति स्वीकार करते हुए मीरा जी ने प्रार्थना की और मीरा जी की प्रार्थना को भगवान श्री द्वारिकाधीश ने स्वीकार किया। अचानक से वे कपाट बंद हो गए, दिव्य प्रकाश फैला है और दिव्य प्रकाश फैला, कपाट बंद हुए और बाद में जब वहां के पुजारी और द्वारपालों ने कपाट खोले तब केवल मीरा जी की चुनरी दिखाई दी है। श्री द्वारिकाधीश जी के श्री अंग में, संपूर्ण श्री विग्रह में, श्री द्वारिकाधीश जी के विग्रह में मीरा जी विलीन हो गई, समा। और उधर जब ब्राह्मणों को पता चला तब वे ब्राह्मण मीरा जी के विरह से व्याकुल हो गए, दास दासी व्याकुल हो गए, द्वारकाधीश जी के चरणों में सर रख करके बारंबार प्रार्थना करने लगे। परंतु धीरे धीरे यह बात फैल गई कि मीरा जी भगवान में समा गई, परम भक्ता मीरा जी भगवान में समा गई। इस प्रकार से श्री मीरा जी द्वारकाधीश में सदा के लिए लीन हो गई और उनका वह स्वरूप श्री द्वारकाधीश जी का जिसमें श्री मीरा जी समाई हैं, उन सब ने मीरा जी सहित उन द्वारकाधीश जी को प्रणाम किया है। वे ब्राह्मण दुखी मन से पुनः आए हैं और चित्तौड़ में मीरा जी की वार्ता को कह सुनाया है। भक्तवत्सल भगवान की जय।